नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं पुनः कुछ उत्तराखंड के बेसिक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे परीक्षा से संबंधित हो सकते हैं, वैसे प्रश्न ऑनलाइनर के रूप में लेकर आया हूँ। आप सभी इसका आनंद लें, इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? यानी कि जो टिहरी रियासत थी, टिहरी राज्य कहा जाता था जिसे, वह किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? ये हुआ था 1 अगस्त 1949। सर्ट की घटना किस वर्ष हुई? सर्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया? यानी किस वर्ष शुरू हुआ था? यह था 1871 में। महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कहाँ लिखी? अनाशक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? कौसानी में। जो कौसानी उत्तराखंड के जो भारत का स्विट्जरलैंड जिसे गांधी जी ने कहा था, वहाँ पर उन्होंने अनाशक्ति टीका लिखी थी। पेशावर कांड के नायक किसे कहा जाता है? पेशावर कांड जो हुआ था उसके नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? श्रीदेव सुमन जी 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था वसंत देव। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? ये किया था 30 से 31 मई 1928 को सोवन सिंह जीना ने। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को। ग्वारखा उडियार स्थित है चमोली में। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? ये थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, यानी कि बीजेपी के समर्थन वाली एनडीए सरकार। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। जयानंद भारती ने किया था इसका गठन। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। किसका उद्देश्य था ये? देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। प्राचीन ग्रंथों में किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया था? ये किया गया था केदारनाथ के लिए। गढ़ सेवा संघ का गठन किसने किया था? ये किया था गढ़ सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ में। प्राचीन ग्रंथों में किसके लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयुक्त किया गया था? केदारनाथ के लिए। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी जोशीमठ में। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म हुआ था कण्वाश्रम में। गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ है? नेथड़ा का किला है अल्मोड़ा में। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयुक्त किया गया है? उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? ऐतरेय ब्राह्मण। यह कुछ जीके के क्वेश्चन है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ये था संयुक्त प्रांत का। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा? जब योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? वो कृषि का घटा है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा होती है? वित्त मंत्रालय द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गुजरात। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? यह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। किस ग्रंथ का औसत घनत्व सबसे अधिक है? किस तिथि को गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को होता है, जिस दिन योगा दिवस भी होता है ना। और किस ग्रंथ का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध का। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।